ये तो हम कह रहे हैं, है करेजा में दम शकुनी चौधरी का असल बेटा अगर हो तो मानहानि का मुकदमा हम पर करो। कहां तुम्हारे पिताजी को पेंशन मिलता है? सैनिक का, एमएलए एमपी का मिलता है? जब दिखाइए, दिखाओ पासबुक, दिखाओ पेंशन पर पत्र, कहां सैनिक का मिलता है? नीतीश कुमार जी के पिताजी साइमन कमीशन के विरोध में 3.5 माह जेल रहे। नमक सत्याग्रह आंदोलन में पटना कैंप जेल में 4 माह रहे। क्या कर रहे थे सम्राट चौधरी बताओ? फर्जी डिग्री लेकर करके प्रवचन दे रहे हो मैं मैट्रिक के बाद ही 7वां पास किया। बताइए कितना बड़ा अज्ञानी है ये। लज्जा नहीं इस लड़का को लगता है। लड़का मैं कहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो क्या हो गए? मैंने आपको ज्ञान ज्यादा है, हम लोग को ज्ञान कम है। 1996 में मैट्रिक पास करते हैं और 2005 में 7वां पास कर जाते हैं, 2010 में 7वां पास और 7वां के बाद एक के बाद डिलीट का डिग्री। ये कहां से आया? 4 गो नाम है, सम्राट चौधरी मौर्य, राकेश कुमार, सम्राट चौधरी, राकेश कुमार, सम्राट चौधरी। ये सब हलफनामा में है चुनाव आयोग के। यहां प्रतीक चिन्ह हमारा है। ये प्रतीक चिन्ह क्या है? सोना चांदी के थाली में सब नरेंद्र मोदी खिला रहे थे, तो प्रतीक चिन्ह को दिया जाता है ना, कि इस पर हाथ धुलवा रहे थे क्या? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पिताजी पर उठा दिया स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के बाद सवाल। आप बताइए कितना बड़ा अज्ञानी है ये। लज्जा नहीं इस लड़का को लगता है। लड़का मैं कहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष हो गए तो क्या हो गए? मैंने आपको ज्ञान ज्यादा है, हम लोग को ज्ञान कम है। हम लोग सरकारी, हम लोग के पिताजी एमपी एमएलए नहीं थे तो हम लोग बुड़बक हैं, मूर्ख हैं। मैंने हम लोग के पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। हमारे तो ग्रैंडफादर हैं, देख लीजिए, हमारे ग्रैंडफादर हैं पटना कॉलेज से पास आउट है, हमारे फादर हैं साइंस कॉलेज से पास आउट है। तो ये लोग को ज्ञान नहीं था, वो जन्म जो हम लोग को दिए। आप क्या ज्ञान दे रहे हो? मालूम है आपने क्या कह दिया कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो आप मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? 6 जनवरी 2022 को यह मंत्रिमंडल का संकल्प है। उसी संकल्प के आधार पर राजकीय समारोह मनाया गया। किसका किसका मनाया गया? जानकारी कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी के पिताजी के बारे में जानते हैं? नीतीश कुमार जी के पिताजी साइमन कमीशन के विरोध में 3.5 माह जेल रहे। नमक सत्याग्रह आंदोलन में पटना कैंप जेल में 4 माह रहे। मद्य निषेध का बीड़ा उठाया था। आज शराबबंदी का नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया। पटना सिटी कैंप जेल में 6 माह। भारत छोड़ो आंदोलन, ये गोडसे के राजनीतिक वारिस है ना, इनको क्या मालूम है कि राष्ट्रपिता ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 7 माह नजरबंद रहे। उनको करा स्वतंत्रता सेनानी नहीं। आयुर्वेदिक कॉलेज से स्नातक की डिग्री लिया और इसके अलावा मालूम है, ये तो बख्तियारपुर के लोगों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। पंडित शीलभद्र याजी नेताजी सुभाष चंद्र के सहयोगी थे। कितना दिन जेल में रहे? जन सहयोग आंदोलन में 7.5 माह, मद्य निषेध की पिकेटिंग में 56 माह, 1.25 महीना, भारत सुरक्षा अधिनियम में 2.5 वर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन में 1 वर्ष, भीषण यंत्रणा उन्होंने झेली, लाल किला में झेला 6 माह, नासिक जेल, यरवदा जेल, अहमदा सेंट्रल जेल, लाल किला, आर्थर जेल मुंबई में जेल में रहे। शहीद मोगल सिंह एकदम बख्तियारपुर के रवाइच गांव के थे। अंग्रेजों ने उस गांव को लूटने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि नहीं, खबरदार, यह नहीं कर सकते हो। उन्होंने किरासन तेल छिड़क करके आग लगा दिया थाना के अगली ये पर, और मोगल सिंह की पहचान कर करके अंग्रेजों ने गोली मार दिया 22 अगस्त 1942 को। शहीद नाथुन सिंह यादव अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको बख्तियारपुर थाना में झंडा फहराने में तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा झंडा के अपमान किए जाने पर नाथुन सिंह ने थाना प्रभारी को ललकारा, थाना प्रभारी ने गोली मार दी। स्वर्गीय डुम्बर सिंह, एकदम 4 लेन के बगल में करनौती गांव है, वो 6 माह के लिए जेल गए, 4 माह के लिए 32 में, और बख्तियारपुर में उनको 3 वर्ष तक जेल में रखा गया। लीवर संक्रमण उनको जेल के अंदर हो गया और उनकी मौत हो गई। और कह रहे हो क्या कि कैसे जारी किए थे? कैबिनेट में तो बैठे हुए थे, तो कैबिनेट में बैठ करके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे?
सम्राट चौधरी बताओ, फर्जी डिग्री लेकर करके प्रवचन दे रहे हो हैं? मैट्रिक के बाद ही 7वां पास किए हैं। फर्जी डिग्री वो तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पोस्ट किए हुए हैं। क्या पोस्ट किए हुए हैं? ये तो हम कह रहे हैं, है करेजा में दम, शकुनी चौधरी का असल बेटा अगर हो तो मानहानि का मुकदमा हम पर करो। 1996 में मैट्रिक पास करते हैं और 2005 में 7वां पास कर जाते हैं, 2010 में 7वां पास और 7वां के बाद एक के बाद डिलीट का डिग्री। ये कहां से आया? 4 गो नाम है, सम्राट चौधरी मौर्य, राकेश कुमार, सम्राट चौधरी, राकेश कुमार, सम्राट चौधरी। ये सब हलफनामा में है चुनाव आयोग के। बोलने में भाषा की मर्यादा मत तोड़िए कभी, कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। दिखाओ अगर हिम्मत है तो, कहां तुम्हारे पिताजी को पेंशन मिलता है? सैनिक का, एमएलए एमपी का मिलता है? जब दिखाइए, दिखाइए पासबुक, दिखाओ पेंशन पर पत्र कहां सैनिक का मिलता है। बोलिएगा तो बहुत दूर तक बातें चली जाएगी सम्राट चौधरी जी। यही भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार दिया है। अरे भीड़ नहीं जुटा तो ये आपका विषय हो सकता है ना। 300-400 आदमी आपको बापू सभागार में जमा होता है तो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा। और ये तो करते ही हैं। ये कहता है कि 1947 में आजादी नहीं मिला है, तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है कि नहीं? तिरंगे का अपमान है कि नहीं? तो कायर लोग हैं राजनीति के, ऐसे ही लोग को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये तो अपने पुरखों का अपमान कर रहा है, और इससे बड़ा अपमान ये पुरखे का अपमान करेगा और बर्दाश्त करेगा। देख लीजिए, ये G20 का सम्मेलन हुआ है, जरा देखिए फोटो को ध्यान से। यहां प्रतीक चिन्ह हमारा है। ये प्रतीक चिन्ह क्या है? सोना चांदी के थाली में सब नरेंद्र मोदी खिला रहे थे, तो प्रतीक चिन्ह को दिया जाता है ना, कि इस पर हाथ धुलवा रहे थे क्या? क्या कर रहे थे? और क्यों नहीं जमीर जागा? अगर सम्राट, अगर लौह कुश की बात करते हो, पहले तो हिंदू थे ही, सनातनी थे, अब लव कुश हो गए। तो हम पूछ रहे हैं, सम्राट अशोक तो पूर्वज थे। कितना बड़ा अपमान हुआ। सिंगोल से कमतर प्रतीक चिन्ह का महत्व है। नए संसद भवन में उसको कम कर दिया गया। सम्राट चौधरी को जो भाषाई रूप से अपमानित किया, अपराधी कहा, गुंडा कहा, दया सिन्हा, उसको आज मिला हुआ है पद्मश्री। तो वहां तो जुबान खुलेगा नहीं। जो सम्राट अशोक का नहीं होगा, वो देश के आजादी के आंदोलन के नायक का कहां से हो जाएगा? जो देश के आजादी के आंदोलन का नायक का अपमान करता है, वह तिरंगा का अपमान करता है, और जो तिरंगा का अपमान करता है, उसी हिंदुस्तान का देशभक्त हो ही नहीं सकता। जो तिरंगा का अपमान करता है वैसा देशभक्त हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार के पिताजी को लेकर के मामला उठा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के पिताजी जो है स्वतंत्रता सेनानी ने। उसके बाद जो है जिस तरह से रेल हादसा बक्सर में हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार पे कटाक्ष किया कि 12 घंटे बाद जो है वो सांत्वना दे। तमाम जानकारी जो हमारे साथ अभी MLC नीरज जी दे रहे थे, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है? कौन रखेगा? आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि।